आज की वीडियो में जो क्लास 9 की आपकी जो बी हाइव की बुक है उसका जो सेकेंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका जो पार्ट 1 है अबाउट एवरी ग्रैनी, आज हम वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये बेटा एक तरीके का आपका रियल डिस्क्रिप्शन है। एक लड़की, स्कॉटिश लड़की है जिसका नाम है एवरी ग्रैनी एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू यानी कि या उसके बारे में लिखा गया है। एंड नरेटर इज डेबोरा काउली, जिसने ये इंसिडेंट या इस लड़की के बारे में आपको बताया है। अब ये जो लड़की है एवरी ग्रैनी, शी वाज नॉट बोर्न डेफ, मतलब शी वाज अ नॉर्मल गर्ल एंड शी इज बोर्न, उसकी अगर नेशनैलिटी पूछी जाए तो शी इज अ स्कॉटिश गर्ल और वो नॉर्मल पैदा हुई थी, लेकिन धीरे धीरे शी बिकेम डेफ ड्यू टू अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज यानी कि जब वो 8 साल की थी तो उसके पेरेंट्स ने रियलाइज करा कि उसको कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है और 11 साल की उम्र तक आते आते वो कम्प्लीटली जो है डेफ हो जाती है, मतलब शी लूज हर सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो जो डॉक्टर्स हैं वो उसको किस तरीके से बोल देते हैं दैट शी हैज टू बी फिटेड विद एन हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेकिन जो लड़की है वो डिसाइड करती है दैट शी हैज टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड शी बिकेम वन ऑफ द बेस्ट ऑनर्ड म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी जर्नी है कि कैसे उसने अपनी एक कमजोरी, एक फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, लेकिन उसने हार नहीं मानी एंड शी बिकेम वन ऑफ द टॉप म्यूजिशियंस। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। जो पहला सीन है वो एक प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म, मैंने देखो इस चैप्टर का जो मेन समरी है, जो जो कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। एवरी ग्रैनी जो हमारी प्रोटोगोनिस्ट है इस चैप्टर की, मेन कैरेक्टर है, स्कॉटिश गर्ल है एंड शी इज अ एस्पायरिंग म्यूजिशियन। इजाबेल ग्रैनी, इनका नाम एक ही बार आया है, शी इज मदर ऑफ एवरी ग्रैनी। और जो रॉन फॉक्स है, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी ग्रैनी। जब सब लोगों ने उसको डिस्करेज किया था कि तुम डेफ हो चुकी हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यही परकशनिस्ट, परकशन का मतलब होता है बेटा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हाथ से बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक है, तबला या ड्रम है, तो ही वाज हिज परकशनिस्ट जो उसको परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाते थे। उन्होंने किस तरीके से उसको मोटिवेट किया और फिर जब 8 इयर्स की थी शी रियलाइज्ड दैट शी इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन हियरिंग एट द एज ऑफ 11 शी बिकम कंप्लीटली डेफ ड्यू टू अ नर्व डैमेज और उसको 3 लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आती थी, स्कॉटिश, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। फिर एक और है जेम्स ब्लेड्स, मास्टर परकशनिस्ट है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सर उसके बारे में, एवरीन के बारे में, कि गॉड मे हैव टेकन अ हियरिंग सेंसेशन बट शी कुड लिसन मोर देन अस, मतलब वो अपनी जो फील करती है और उसे वो सुन सकती है। फिर एक और है एड रेजिडेंट, बेथोवन फंड चलाते हैं जो डेफ चिल्ड्रन के लिए, उन्होंने भी ये कहा था दैट शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ डेफ चिल्ड्रन। उसके बाद ये सारे उनके अचीवमेंट्स ये हुए एवरीन के कि उन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम का टूर किया था विद यंग ऑर्केस्ट्रा। then at the age of 16 she auditioned for Royal Academy of Music, she was selected there और उसने 3 साल का वहाँ से कोर्स किया था and she was one of the most highest scorer हिस्ट्री में, मतलब किसी बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे that Evelyn scored। फिर after that she became one of the most versatile multi percussionist with a mastery of about 1000 instruments। she could play so many instruments, she could play piano, she could play xylophone and many other instruments। In 1991 she got Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist Award, Soloist of the Year Award। तो ये सारे इसके अचीवमेंट्स हैं, आप इसको नोट कर लेना, चैप्टर याद करना, आंसर्स लिखना बहुत आसान हो जाएगा और ये सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करिए। तो जो पहला सीन है, एक लड़की है, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है तो कैसे भीड़ भाड़ और धक्के होते हैं, लेकिन एक लड़की जो बहुत नाजुक सी है, जो उसकी एज इस टाइम पे 17 ईयर्स है एंड शी इज लिटिल फ्राइटेड, वो थोड़ी सी नर्वस है क्योंकि एक स्कॉटिश लड़की के लिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन पे जाना, ऑब्वियसली बात है, शी इज अ स्कॉटिश एंड शी इज गोइंग टू टेक एडमिशन इन लंदन, और वो भी इतनी बड़ी म्यूजिक अकेडमी में, तो थोड़ी सी डरी हुई है। उस टाइम पे उसकी एज 17 ईयर्स है। अब एवलिन का जो, लेकिन उसके बारे में एक बात है दैट शी इज एन एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यानी कि जो बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज है कि वो लड़की जो है वो सुन नहीं सकती है। अब जो एवलिन प्लानिंग का जो लॉस ऑफ हियरिंग है दैट वाज ग्रेजुअल, यानी कि एक तो बच्चा होता है जो इनबॉर्न है वो, लेकिन शी वाज बोर्न नॉर्मल, लेकिन अब उसकी मम्मी एक इंसिडेंट बताती है कि एक बार एक पियानो परफॉर्मेंस था और एवलिन का जब नाम लिया गया स्टेज पे व्हेन शी वाज 8 इयर्स, तो एवलिन डिड नॉट रिस्पॉन्ड, एवलिन ने जवाब, मतलब ऐसा लगा जैसे उसको सुनाई नहीं दिया। तब उनको पहली बार रियलाइज हुआ था दैट एवलिन हैज सम हियरिंग प्रॉब्लम, और एवलिन अपनी जो डेफनेस है वो अपनी फ्रेंड्स से और अपने टीचर्स से छुपाने में कामयाब रही 2-3 साल, लेकिन
लेकिन 11 ईयर्स के आते आते उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेटोरिएट होने लगे, यानी गिरने लगे, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग। उसकी टीचर जो लेसन समझा रही वो नहीं सुन पा रही थी, जिसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत कम हुए। हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके बाद उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने बोला दैट एक नर्व डैमेज होने की वजह से आपकी जो बेटी है वो अब कभी भी सुन नहीं पाएगी। तो और उन्होंने उसको बोला कि आप इसको हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि जैसे आप मशीन होती है आप वो लगवा सकते हो और इसको आप बहरे जो बच्चों का स्कूल होता है उसमें डालो। तो एक यहाँ पे ईवलिन के द्वारा स्टेटमेंट आया, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ड्राई। ऑब्वियसली बात है, जब किसी को ये बोला जाए कि आपसे एक बहुत बड़ी आपका जो सेंस ऑर्गन है वो आपसे छीन गया है, आप वो नहीं कर पाओगे, कभी सुन नहीं पाओगे, तो उसको लगा कि जो उसका सपना था म्यूजिशियन बनने का वो पूरी तरीके से शैटर हो गया। बट शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। बहुत पक्के और मजबूत इरादों वाली लड़की थी ईवलिन, और उसने बोला कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगी और मैं अपनी जो लाइफ अपना जो करियर है वो आई विल मेक इट इन म्यूजिक। एक बार ईवलिन ने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने सोचा कि मुझे भी जाइलोफोन बनाना सीखना है, लेकिन उसके जितने भी टीचर्स उसके आए उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, यू कांट लिसन एनीथिंग, आप प्ले करना कैसे सीखोगे। लेकिन उसका जो परकशनिस्ट था जिसका नाम क्या दिया है, रॉन फॉक्स, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और उन्होंने उसको बोला कि आप कानों से मत सुनो, ट्राई टू लिसन इन सम अदर वे। तो उन्होंने उसके लिए एक मेथड निकाला, उन्होंने दो ड्रम्स हाई नोट और लो नोट के साथ प्ले करने शुरू किए एंड शी रियलाइज दैट कि जो उसकी बॉडी का अपर पार्ट है उससे वो हाई पिच ड्रम को सुन सकती है और जो लोअर पिच के पार्ट है उससे वो लोअर उसको सुन सकती है। तो जो रॉन फॉक्स उन्होंने बार-बार एक्सरसाइज रिपीट की एंड एवरीवन फाइंड दैट शी कुड सेंस सम नोट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो उसे अपने कानों की बजाय अपने दिमाग से, अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट से, सेंसेशन से म्यूजिक को सुनना शुरू किया और उसके बाद उसने दोबारा मुड़ के कभी भी पीछे नहीं देखा। फिर उसका अचीवमेंट आता है कि उसने टूर किया यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब तक वो कितने इयर्स की हो चुकी थी, 16 इयर्स की, तो 11 साल की उम्र में उसको पता चला शी डिड नॉट लिसन एनीथिंग। फिर उसके बाद शी मेड प्रैक्टिस, शी ट्राइड टू सेंस द म्यूजिक एंड नोट्स विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और 16 साल की उम्र तक उसने यूके का टूर कर लिया था यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ। अब उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसको अपनी जो लाइफ है वो म्यूजिक में ही बनानी है। देन शी ऑडिशन्ड फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। उसके लिए उसने ऑडिशन दिया जहाँ पे वो सिलेक्ट हुई और उसने 3 साल का कोर्स किया एंड शी वाज अ स्टूडेंट हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। मतलब उसकी हिस्ट्री में था ये, इसकी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक की किसी स्टूडेंट के इतने अच्छे मार्क्स वहाँ से आए हो। और वहाँ से उसने जो ऑर्केस्ट्रा वर्क, अभी तक वो कैसे परफॉर्मेंस करी, शी वाज प्लेइंग इन ऑर्केस्ट्रा। फिर उसके बाद उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया एंड शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उस पोजीशन तक आते आते उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स जो है वो जीत लिए थे। और इसके लिए जो एवरीन है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो नहीं मानती कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है कि मैं सुन नहीं सकती हूँ, तो मैंने इतने सारे अचीवमेंट्स पाए, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। शी सेड कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड यू नो वेयर यू हैव टू गो, व्हाट यू वांट टू अचीव, देन एनीवन कैन डू दैट। सो उसके बाद शी वाज इतना डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था दैट शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट मल्टी परकशनिस्ट along and she could play thousands of instruments. Now it is interviewing. अब जो हमारा नरेटर वो कह रहा है कि that is quite fascinating. एवलिन को ऐसे जाइलोफोन वगैरह बजाते देखना वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, बिकॉज शी कैन नॉट हियर। कई बार जो लोग सुनते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन शी प्लेड हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सो फ्लॉलेसली दैट इट्स क्वाइट गुड। और एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। बुशी बियर्ड्स यानी कि दोस्त हु आर हैविंग हेवी बियर्ड। तो ये जो हमारा नरेटर है ही वाज हैविंग बुशी बियर्ड्स, शी सेड दैट। और वो बोलती है कि मैं सिर्फ लिप्स को नहीं देखती हूँ देखने के लिए, मैं उसकी आंखों को देखती हूँ, उसके पूरे चेहरे को देखती हूँ एंड थ्रू दैट आई कुड अंडरस्टैंड दैट सामने वाला क्या बोल रहा है। फिर उस नरेटर कह रहा है कि उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। शी कुड स्पीक स्कॉटिश, फ्रेंच एंड सम बेसिक जापानीज। बोलती है कि मैं इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन के लैंग्वेज को बोलना, इसको स्कॉटिश बोलना मैं सीख गई थी। ओके एंड अब म्यूजिक ही कहती है कि जो मेरी हम कैसे म्यूजिक को ग्रास्प करते हैं फ्रॉम आवर ईयर्स, बट शी ग्रास्प म्यूजिक फ्रॉम ऑल हर बॉडी पार्ट्स लाइक इट टिंगल्स। उसकी स्किन में जो है म्यूजिक की नोट्स प्ले हो रही है फ्रॉम हर चीक बोन्स, फ्रॉम हर हेयर। और वो जो साइलोफोन है वो कैसे बजाती है, आफ्टर शी कुड सेंस इट थ्रू हर फिंगर टिप्स, और जो ड्रम्स हैं उनको वो पीछे टच करके उसकी रेजोनेंस यानी कि उसकी इको को महसूस करती है। और जो वुडन प्लेटफॉर्म है अपने पैरों से वो वाइब्रेशन उसके पैरों में
कर सकती हैं। तो ये अगर पूछा जाए दैट हाउ शी कुड सेंस द म्यूजिक, so from her each and every single body part she is sensing the music through her cheekbones, through her mind, through her skin, and she could feel the resonance of the drum. Then she walks on the wooden platform bare feet, from where she could sense the music. Now उसके अलावा इवलिन जो है अपनी ऑडियंस को बहुत सारा डिलाइट यानी कि खुश कर देती है, अचंभित कर देती है। 1991 में उनको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टीजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, और उसी टाइम पे जो मास्टर परकशनिस्ट थे जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने इवलिन के लिए ये बात बोली थी कि भगवान ने उसे सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उसको बदले में कुछ ऐसा दिया है जो हमारे पास भी नहीं है। जो हम सुनते हैं उसको वो फील करती है, और इसी वजह से उसका म्यूजिक जो है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये स्टेटमेंट आएंगे कई बार कि किसने ये बातें कही हैं। तो मैन इन बुशी बियर्ड वाली बात इवलिन ने कही है टू द नरेटर डेबोरा कॉली, एंड हु सेड दैट गॉड हैज टेकन हर लिविंग, दैट वाज सेड बाय जेम्स ब्लेड्स। फिर उसके बाद इवलिन क्या कहती है कि शी इज अ वर्कaholic। वर्कaholic यानी कि शी डज नॉट वांट टू सिट आइडल, उन्हें फालतू बैठना पसंद नहीं है। शी जस्ट लव्स हर वर्क, शी बिकॉज शी लव्स म्यूजिक, तो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और मुझे सिर्फ काम करना है, लेकिन रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कॉन्सर्ट्स जो करती हैं उसके अलावा वो हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में भी कॉन्सर्ट देती हैं। प्लस शी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग म्यूजिशियंस यानी कि जो नए सीखने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी इंस्पिरेशन है। प्लस जो एंड रिचलन एंड बिथोवन फंड चलाते हैं जो डेफ बच्चों के लिए, वो ये कहते हैं कि दैट शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, उनके लिए इवलिन एक बहुत बड़ा और एक अच्छा इंस्पिरेशन है। इफ शी कैन डू देन एनीवन कैन डू दैट। तो एक मोटिवेशन ही काफ़ी होता है ना किसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इवलिन इज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दोज चिल्ड्रन। फिर जो इवलिन क्लेनी है उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो उनकी एज है उससे ज़्यादा बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उन्होंने जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली ऑर्केस्ट्रा के बैक में बजाए जाते हैं, लेकिन शी हैड ब्रॉट इट टू द फ्रंट बिकॉज लोग उसे देखना चाहते हैं दैट हाउ अ गर्ल हु इज नॉट एबल टू हियर हाउ शी प्लेज इट सो ब्यूटीफुली। And she has given inspiration to those who are handicapped, who look to her and if she can do it then anyone can. She has given enormous knowledge. तो उन्होंने क्या किया है, she has brought the percussion instruments to the front. Then she is an inspiration to a large number of handicapped children या people. And तीसरा, she gives a lot of delight and happiness to her audience. तो ये स्टोरी हमारी इवलिन ग्लेनी की, it's an inspirational, she is an inspirational figure for a large number of handicapped people that अगर आपका डिटर्मिनेशन और आपका हार्डवर्क पक्का और मजबूत है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती है। क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए इसके फटाफट से। How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? She was in her 16 years, मतलब she was of age of 16 years. When was her deafness first noticed? Her deafness was first noticed when she was 8 years old, and when her name was called to play the piano, but she did not move or she did not respond. When what is confirmed? When at the age of 11, when her headmistress urged her parents to take her to a specialist, where it was confirmed that she has suffered from a hearing loss due to a severe nerve damage. So जब वो 11 साल की हुई, that was confirmed. Who held her continue with music? That was her master percussionist. That was Ron Forbes. He held her. What did he do and say? He says you can try to hear the music from your whole body. Try to sense it, and for that he played the drums of 2 different notes, and thus he held her. Now name the various places and causes for which Evelyn performs. Now where did she perform? She performed for concerts, she performed in prisons, she performed in hospitals, and she performed to encourage a large number of handicapped people and to delight her audience. How does Evelyn hear music? तो ये description आपको बताया था. She could feel the music from her different body parts, from her skin, from her cheekbones, from her through her bare feet. She could feel the resonance of drums. Then she could feel the music of xylophone through her fingers. ये सारा description आपके इस वाले आंसर में आएगा. I hope चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इजी और अच्छा ब्यूटीफुल चैप्टर है. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. और आपके सिलेबस से जुड़ी हुई बहुत सारी सिलेबस के वीडियोस के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और साथ में के साथ मैं नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ SST